नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। न्यू आगरा में 14.6 लाख लोगों को बसाने का होगा इंतजाम। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने न्यू आगरा को विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मास्टर प्लान को परीक्षण के लिए दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भेजा गया है, जहां से 1 माह में सुझावों के साथ रिपोर्ट मांगी गई है। सुझाव शामिल होने के बाद योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। आगरा जिले के 58 गांवों की 12,200 हेक्टेयर भूमि पर ये अर्बन सेंटर विकसित होगा, जहाँ 14.6 लाख लोगों के लिए आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। दिल्ली के 14 इलाकों में सोमवार से 4 दिन तक होगी पानी की भारी किल्लत। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी के 14 इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले 4 दिनों तक पानी की किल्लत के लिए अलर्ट जारी किया है। चंद्रावल वाटर वर्क्स के कमांड एरिया में स्थित जलाशयों की वार्षिक फ्लशिंग के कारण 5 से 8 जनवरी तक जल आपूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वे पानी का समझदारी से उपयोग करें और पहले से भंडारण कर लें। जरूरत पड़ने पर टैंकर सेवा के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं। गाजियाबाद में 6 सड़कों पर मिलेगी फ्री कार पार्किंग। गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वैशाली और कौशाम्बी की 6 प्रमुख सड़कों के पुनर्विकास के बाद वाहन चालकों को मुफ्त पार्किंग की सुविधा मिलेगी। सीएम ग्रिड योजना के दूसरे चरण में 307 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य किया जा रहा है। 15 माह में सड़कों को आदर्श रूप में विकसित किया जाएगा। सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग की जगह सुनियोजित पार्किंग जोन बनाए जाएंगे। साथ ही पैदल यात्रियों के लिए ऊंचे और सुरक्षित फुटपाथ बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। दिल्ली में एक्सप्रेसवे और हाईवे पर एआई वाले कैमरे रखेंगे। अब बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के वाहन दिल्ली के एक्सप्रेसवे और हाईवे पर नहीं चल पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एआई तकनीक से लैस कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली मेरठ, दिल्ली देहरादून, द्वारका और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे समेत प्रमुख मार्गों पर हर वाहन को स्कैन किया जाएगा। पीयूसीसी के बिना चलने वाले वाहनों पर स्वतः चालान कटेगा। एनएचएआई का कहना है कि इस कदम से वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा। नोएडा में 10,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री से रोक हटेगी। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना पर लगी रोक हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे करीब 10,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। ये भूखंड पहले लोटस ग्रीन बिल्डर को आवंटित था, जिसने नियमों के विरुद्ध भूखंडों को बेच दिया था। साथ ही बोर्ड ने समान नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिससे 800 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की योजनाओं में आवेदन आसान होगा और पारिवारिक संपत्ति ट्रांसफर पर शुल्क नहीं लगेगा। जेएनयू में विंटर सेमेस्टर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कार्यालय के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 जनवरी से शुरू होगी और ये पूरी तरह फिजिकल मोड में होगी। 17 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर लेट फीस देनी होगी। छात्र 30 जनवरी तक कोर्स जोड़ या हटा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय ट्यूशन फीस के साथ हॉस्टल, मेस और अन्य सभी बकाया शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अगले 6 महीने में चलेंगी 8 वंदे भारत स्लीपर। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है और जल्द ही गुवाहाटी से कोलकाता के बीच इसका संचालन शुरू होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले 6 महीनों में 8 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जबकि साल के अंत तक इनकी संख्या 12 हो जाएगी। 16 कोच वाली इस एसी ट्रेन में कुल 823 यात्रियों की क्षमता है। ये 2 राज्यों को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर सेवा होगी। धीमी गति के चलते सबसे आखिर में खत्म होगी दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट अब सबसे आखिर में खत्म होने वाली साइट बन गई है। एमसीडी के अनुसार इसे दिसंबर 2027 तक पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। पहले यहाँ काम तेज था, लेकिन अब कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की खराब क्षमता और कंपनी के विवादों के कारण गति धीमी हो गई है। एनजीटी में दिए गए हलफनामे के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच प्लांट 275 दिनों में से 108 दिन बंद रहा। इसी वजह से ओखला और भलसवा साइट पहले खत्म होंगी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रिटायर्ड पैरामेडिकल कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति का पैरामेडिकल यूनियनों ने विरोध किया है। यूनियन का आरोप है कि सरकार नई भर्तियों से बचने के लिए रिटायर्ड स्टाफ को कंसल्टेंट के रूप में रख रही है। इससे योग्य युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे। यूनियन का कहना है कि अस्पतालों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जबकि अधिकांश कर्मचारी पहले से ही ठेके पर कार्यरत हैं। उन्होंने मांग की है कि स्थायी और नियमित भर्तियां तुरंत की जाएं। दिल्ली में नेपाली नागरिक के पास मिला 11 किलो चरस। 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली अभियान के तहत दक्षिण पूर्वी जिला स्पेशल स्टाफ ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार कर उसके पास से 10.970 किलो चरस बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। 1 जनवरी को एएसआई अनिल को मिली पुख्ता सूचना के बाद इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। अमर कॉलोनी इलाके में जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा गया।
IRCTC घोटाला मामला। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने IRCTC घोटाला मामले में आरोप तय किए जाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी। ये याचिका राउज एवेन्यू की विशेष CBI अदालत के अक्टूबर 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। मामला वर्ष 2004 से 2009 के रेल मंत्री कार्यकाल से जुड़ा है। बुध गुरु को सबसे ज्यादा AC मौतें। अचानक होने वाली मौतों को लेकर एम्स की एक अहम स्टडी सामने आई है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। अध्ययन के अनुसार बुधवार और गुरुवार को अचानक मौतों के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। स्टडी में उम्र, लिंग, स्थान और दिन के आधार पर विश्लेषण किया गया। इसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से कहीं अधिक पाई गई। पुरुष और महिला का अनुपात 4.51 रहा। कम उम्र वर्ग में 77 पुरुष और 17 महिलाएं, जबकि अधिक उम्र में 64 पुरुष और 4 महिलाओं की मौत दर्ज हुई। 2025 में दिल्ली का 65% वायु प्रदूषण NCR के शहरों से आया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दिल्ली के कुल वायु प्रदूषण का 65% हिस्सा NCR के अन्य शहरों से आया, जबकि केवल 35% प्रदूषण स्थानीय स्रोतों से उत्पन्न हुआ। सर्दियों के आंकड़ों के अनुसार स्थानीय PM 2.5 प्रदूषण में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही। इसके बाद इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन का योगदान रहा। कुल मिलाकर सीमा पार से आने वाला प्रदूषण दिल्ली की हवा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना। एम्बुलेंस में हुआ था गैंगरेप। फरीदाबाद गैंगरेप मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़िता की बहन ने दावा किया है कि दुष्कर्म इको वैन में नहीं बल्कि एम्बुलेंस में हुआ था। उन्होंने कहा कि पीड़िता निजी अस्पताल में भर्ती है और पुलिस निगरानी में है, लेकिन परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा। इलाज के लिए अब तक 45,000 रुपए जमा कराए जा चुके हैं, फिर भी अस्पताल प्रबंधन और पुलिस सहयोग नहीं कर रही। पुलिस हालांकि अपनी जांच पर कायम है और ठोस सबूत होने का दावा कर रही है। दिल्ली NCR में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक जारी। दिल्ली NCR में नए साल की शुरुआत के बावजूद ठंड और प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। रविवार को भी हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में रही। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन में हल्की धूप जरूर निकली, लेकिन बादलों के कारण ठंड का असर पूरे दिन बना रहा। अंतर्राज्यीय हथियार सिंडिकेट का सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य अंकित उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 अत्याधुनिक पिस्तौल और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। DCP आदित्य गौतम के अनुसार आरोपी इन हथियारों की सप्लाई बदमाशों को करने वाला था। पूछताछ में सामने आया कि पारिवारिक रंजिश के चलते वो अपराध की दुनिया में आया। जेल से छूटने के बाद उसने आसान पैसों के लालच में हथियारों की तस्करी शुरू कर दी थी। प्रॉपर्टी के कमीशन के विवाद में दोस्त की कर दी हत्या। घोगा गांव में प्रॉपर्टी कमीशन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोपित दिनेश कुमार ने अपने साथी भूप सिंह के साथ मिलकर लाइसेंसी पिस्टल से धर्मपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों आरोपी नरेला थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण करने लगे। पुलिस को शुरुआत में शक हुआ, लेकिन पिस्टल सौंपते ही सच्चाई सामने आ गई। आरोपियों की निशानदेही पर शव ट्यूबवेल के पास से बरामद किया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। सड़क हादसे में हो गया था 70% दिव्यांग। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 2023 के सड़क हादसे में 70% स्थायी दिव्यांगता झेल रहे युवक को 51 लाख रुपए से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ित अरशद अली फैक्ट्री परिसर में मौजूद था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसे में उसका बायां पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अदालत ने कहा कि ट्रक चालक अपनी लापरवाही साबित करने में असफल रहा। पीड़ित की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर ये फैसला सुनाया गया।